हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आप सभी को देख रहा होगा भाई, आज तो व्लॉग टाइप में वीडियो हो जाएगा। ये देखो बैकग्राउंड आप देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी हरियाली है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एसएससी जेईई 2025 को लेके। तो यार काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि भैया यार प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतनी कट ऑफ हाई जा रही है। आपने 2024 वाला भी देखा होगा, पेपर भी दिया होगा। तो यार देखो, बात ऐसी है कि इस बार थोड़े लेफ्ट राइट हो गया था पेपर बनाने में एसएससी से, तो हर बार ऐसा नहीं होगा। तो देखो, आप सभी को पता होगा जैसे 16 क्वेश्चन एमटीए हुए हैं, तो यार अगली बार होगा कि नहीं होगा क्या पता। और अभी जैसे आप सभी को पता होगा कि आप सभी का सीबीटी 2 भी है, आरआरबी का, और काफ़ी लोग डिमोटिवेटेड है। तो भाई हमें समझ में नहीं आ रहा कि यार जैसे जो भी पेपर हुए हैं, पता नहीं कैसे डिमोटिवेट हो जा रहे हो। भाई इस साल इतने पेपर है ना कि भाई अगर आप कंटिन्यूस रहोगे तो इजीली कोई ना कोई पेपर निकाल लोगे। पीडब्ल्यू आप सभी के लिए लेके आया है काफ़ी सारे ऑफर्स फॉर ऑल एजेई बैचेस। जेके एसएसबी जेई बैच को आपको मिलेगा 2399 रुपये का। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स बैच को आपको मिलेगा 2999 रुपये का। यूपीपीएससी एई प्रीलिम टेस्ट सीरीज वो आपको मिलेगी 999 रुपये की। आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 1 बैच वो आपको मिलेगा 999 रुपये का। आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच भी वो आपको मिलेगा 2599 रुपये का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच वो आपको मिलेगा 2699 रुपये का। अशोका 2025 बैच सी वो आपको मिलेगा 3299 रुपये का। नब्बे बैच डी जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी वो आपको मिलेगा 3499 रुपये का। चाणक्य बैच डी एजे वीओडी बैच वो आपको मिलेगा 2399 रुपये का। ऑल्सो पीडब्ल्यू इज प्रोवाइडिंग इन्फिनिटी फीचर विद द बैच जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर बाय फैकल्टी ऑन पीडब्ल्यू है। डीपीपी एंड डीपी सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन बिलिंगुअल लैंग्वेज। एजे खजाना कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक मॉक टेस्ट बुक पीवाईक्यू बुक एंड वीकली टेस्ट एक्सेस। और साथ में आपको अशोका बैच बी, आरआरबी जेई बैच, कर्तव्य बैच डी एंड आरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी के भी इन्फिनिटी फीचर देखने को मिल जाएंगे फॉर ऑल एजे एग्जाम्स बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर विद डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, डीपीपी एंड डीपी सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ में वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यू ऐप। साथ में एक आपको डाउट इंजन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन पीडब्ल्यू ऐप। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी मान लो आरआरबी भी नहीं निकला है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एसएससी जो 2025 पे फोकस करे। क्योंकि देखो, आप सभी को पता होगा कि अभी जैसे एक आरटीआई का रिप्लाई आया है जिसमें पता चल रहा है कि सीपीडब्ल्यूडी में कुछ कितनी 500-600 सीटें हैं। मतलब टोटल शायद 700 कुछ था, मतलब एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल का था कुछ 150 के आसपास, और सिविल इंजीनियरिंग का था कुछ 600, 500-600 के बीच में। तो यार एक अच्छा अमाउंट इस बार मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी सोच रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी तो यूपीपीएससी एई का पेपर भी है, आरपीएससी एई का भी है, तो यार पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। मतलब ऐसे डिमोटिवेट हो गए तो यार कैसे काम चलेगा। और मेनली जो अगर एसएससी पे ही मेन आपका फोकस है अगर, तो यार देखो अभी इतना टाइम है कि आप इजीली मतलब इजीली सीपीडब्ल्यूडी क्रैक कर सकते हो। क्योंकि ना अभी मान के चलो कि पेपर अक्टूबर नवंबर में होगा, ठीक है, आराम से 6 महीने आपके पास मिल जाएंगे, 6-7 महीने हैं। तो अगर अभी से भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हो, ईएससी के क्वेश्चंस लगाते हो, तो आप इजीली सिलेक्शन ले लोगे। तो आपको यार ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि जैसे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं ना, उसको लगा लो। ईएससी के जो वो है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, उसको भी लगा सकते हो आप। और है ना, नोट्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि है ना मेनली क्या होगा कि आपको जो पेपर में काम आएगा ना वो नोट्स आएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भाई मतलब फंसते हैं, नहीं भी फंसते, लेकिन आपको एक मतलब वो मिल जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा कि मैंने यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाए हैं, ईएससी के क्वेश्चंस भी लगाए हैं, तो आप मतलब पेपर में मतलब लैग नहीं करोगे कहीं भी। तो यार इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे कई लोग सोचते हैं कि यार नॉन टेक पढ़ने कि नहीं पढ़ें, क्योंकि नॉन टेक है ना मेनली आपका जो सिलेक्शन कराएगा वो नॉन टेक करवाएगा। तो यार देखो, नॉन टेक में रीजनिंग वगैरह को अभी तो चलो ठीक है, अभी बहुत टाइम है, मतलब लास्ट के 2-3 महीने बचे, तो उसको आप रीजनिंग को मतलब अच्छा टाइम देना। क्योंकि अगर एक बार रीजनिंग हो जाएगी ना, तो आप मान के चलो कि 50 में से 45 प्लस तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। और रीजनिंग में कुछ ऐसा ज़्यादा लोड भी नहीं है। अब वो क्या करना है, एक बार मतलब किसी भी टीचर की मैराथन वीडियो टाइप में देख लेना। और जिसको ऐसा है कि मेरे को रीजनिंग आती है, तो वो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। और जिसको ऐसा है कि भाई क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं कर रहे कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे अप्रोच लेना है, तो उनको है कि किसी भी टीचर की मैराथन वीडियो आप देख लेना। और उसके बाद है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे प्रीवियस ईयर के, उतना ही आपको स्पीड तेज़ हो जाएगी, टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही करना है। स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा करने में। एक बार जब मान लो कि आप मतलब 10-20 पेपर लगा चुके हो, तब आप धीरे धीरे अपना टाइम कम करोगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार इतना टाइम लग रहा है, तो यार होगा कि नहीं होगा। तो ये केवल नए बंदे हैं जो इस बार पहली बार पेपर देंगे उसको है। अगर पुराने बंदे हैं उसको तो पता ही है कि भाई कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे जीएसजीके वाला पोर्सन को, तो वही वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं बताऊंगा कि एक चैनल है एसएससी परमार का नाम है उनका। तो उनकी अगर आपने वीडियो लेक्चर देख लिया ना अगर, तो भाई आप मान के चलो कि आप इजीली है ना जो पेपर में 27 प्लस 28 प्लस 30 प्लस भी मार दोगे, ठीक है। और कितना भी पेपर अगर आपका हार्ड आ जाए, तो आप कितना भी अगर बिगड़ता है ना पेपर, तो आप मान के चलो कि आप 20 प्लस 25 प्लस तो इजीली स्कोर कर लोगे। तो उनकी जैसे है ना पार्ट 3 आया था, पार्ट 4 आया था, अभी शायद पार्ट 5 भी लॉन्च हो जाएगा, पता नहीं मेरे को आप, लेकिन उनका देख लेना। क्योंकि है ना आप मान लो एक एक चीज़ पढ़ते हो, इतना टाइम देने की मतलब ज़रूरत है नहीं। तो आपको क्या करना है कि केवल उनके प्रीवियस ईयर के जो मतलब वो है ना जो सीरीज़ चलती है, उस सीरीज़ को अगर फॉलो करोगे तो
इजीली मतलब जीके जीएस कर लोगे। और टेक्निकल का मैंने आपको बता ही दिया है, टेक्निकल में तो आपको वही करना है कि थ्योरी पहले सबसे अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद ईएससी के क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद टेक्स्ट बुक वगैरह पे आपको टेस्ट देने हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट दे सको। और अगर मान लो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं थ्योरी खुद नहीं पढ़ सकता, तो आपको मैंने जैसे पीडब्ल्यू का कोर्स बताया हुआ है, और भी मतलब अगर किसी भी रेफरल मतलब किसी भी टीचर का आप अगर रेफरल लेते हैं, किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, जिसका आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने बोल दिया कि आपको पीडब्ल्यू का पढ़ना है, या फिर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई इस टीचर से पढ़ना है और आप ब्लाइंडली उसी को फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं, जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है आप उस टीचर को फॉलो करो। तो ये देखो बेसिकली मोटा मोटा मैंने आपको पूरा बता दिया है कि भाई आपको मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आप पहली अटेम्प्ट में कोई भी पेपर निकाल सकते हो। तो देखो इस चीज़ को आप फॉलो करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसे ही और वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप भाई ये देख लो, एक बार व्यू एंजॉय कर लो भाई, अरुणाचल प्रदेश भी ये देखो। ठीक है गाइस।